अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई रोज से ऑडियो लीक्स का एक खेल चल रहा है। हैकर ट्विटर पर एक अकाउंट बनाता है, उसके बाद ऑडियोज लीक करने का शेड्यूल देता है, पब्लिक इंतजार करती है और कुछ ही दिन बाद वो ऑडियोज लीक होती हैं और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बन जाती हैं, लाइव ट्रांसमिशंस की जाती हैं, तजिए तबसरे होते हैं। लेकिन जो असल बात है कि ऑडियोज लीक कौन करता है, कहां से वो ऑडियोज आती हैं, उनकी ऑनरशिप कौन लेगा, इस हवाले से किसी को कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन ये ब्लेम गेम जो है ये मुसलसल जारी थी। अब आपको बताएं कि इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई है और ये राज अब फाश हो गया है कि हैकर कौन है और किस तरह से उसने ये ऑडियोज हासिल कर रखी हैं। नाज़रीन, आपको आज के वीलॉग में बताएंगे कि ये हैकर्स कौन हैं, किस तरह उन्होंने ये ऑडियोज हासिल की हैं और वो अचानक से मंजर आम पर कैसे आ गए और किन अहम तरीन लोगों के साथ, शख्सियात के साथ उनके राब्ते थे जिनकी मुआवनत से वो ये तमाम ऑडियोज जो हैं ये कैप्चर करते थे। सबसे पहले आपको बताएं कि पहली ऑडियो जो आई वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो आई, जो कि मरियम नवाज के दामाद के जो उनकी सोसाइटी है उसके लिए प्लांट्स मंगाने के लिए उस हवाले से उनकी गुफ्तगू मंजर आम पर आई। मुबैना ऑडियो थी, ये अभी तक भी उसका फोरेंसिक नहीं हो सका, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऑडियो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त थी या नहीं। लेकिन उस ऑडियो के आने के बाद उनकी सियासी मुखालिफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। इस हवाले से बहुत से बयानात सामने आए, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक ऑडियो सामने आ गई। मुबैना तौर पर वो इमरान खान की ऑडियो थी जिसमें वो अपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से बात कर रहे थे और उनका जो एक साइफर का बयानिया है उसके खिलाफ वो ऑडियो थी। उसके बाद ऑडियोज का सिलसिला चलता ही गया और ये सिलसिला रुक नहीं पाया था, अभी तक भी जारी है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दी थी और उस कमेटी ने इन्वेस्टिगेट करना था कि ऑडियोज कौन लीक कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बग किस तरह से किया जा रहा है और कौन इतना बाइख्तियार है जो इस अमल के पीछे है। तो नाजरीन, ये इन्वेस्टिगेशन जारी थी। अब उसके हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 2 हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया है। बाकायदा तौर पर दोनों हैकर्स अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनकी हिरासत में मौजूद हैं। नाजरीन, ये बड़ी अहम खबर है। आपको बताएं कि दोनों हैकर्स जो हैं उनका ताल्लुक पंजाब से है। पहले हैकर जो हैं वो रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं और शोबाए तालीम से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों हैकर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और जो दूसरे हैकर हैं उनका ताल्लुक वस्ती पंजाब से है। वस्ती पंजाब के किसी शहर से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनको भी हिरासत में लिया जा चुका है। नाजरीन, ज़राए ये भी बता रहे हैं कि हैकर्स ने बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। लाजिम तौर पर जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बग कर सकते हैं, वहां की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या जो वहां पर होने वाली गुफ्तगू है उसको अगर वो हासिल कर सकते हैं, कैप्चर करने का इख्तियार रखते हैं, तो बड़े इन्फ्लुएंशियल भी होंगे और उनके पास अहम तरीन राज भी मौजूद होंगे। तो इस हवाले से ज़राए बताते हैं कि उन्होंने अहम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उन्होंने उन लोगों के नाम भी बताए हैं जो इस घिनौने अमल में उनके मुआविन थे, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनकी मुआवनत की, जिसके बाद ये ऑडियोज हासिल की जा सकी। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ के 2 लोग इस अमल में शामिल थे और जो हैकर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड कर दिया है। और ये भी बताएं कि ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि वो 2 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्द अमल में लाई जाएगी।
नाज़रीन, उनकी गिरफ्तारी के बाद मज़ीद चीज़ें सामने आती जाएंगी कि किस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, नाज़रीन ये किसी शख्सियत की बात नहीं है बल्कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है उसकी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के फोन्स अगर टैप हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कन्वर्सेशंस अगर कोई बग कर सकता है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क की सलामती के अहम तरीन फैसले जो हैं वो भी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव करता है, और अगर उसी की कन्वर्सेशन जो है वो कैप्चर की जा सकती है तो इस पर हमारे लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। तो ये खुशाइंद बात है कि इन ऑडियोज को कैप्चर करने वालों का सुराग लगा लिया गया है और उनको बाकायदा तौर पर अपनी हिरासत में ले लिया गया है। अब नाज़रीन, उनके मजीद जो इंकशाफात होंगे उसमें जो मजीद लोग हैं ये भी बताया जा रहा है कि उनके हवाले से जो इंकशाफात होते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इस हवाले से तमाम तर तहकीकात करके उन जो ये मुजरमान हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही एक अमर बड़ा अहम तरीन ये है कि इसके बाद इस बात को यकीनी बनाया जाए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या जो भी अहम तरीन ऑफिस हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं या टेलीफोनिक जो भी बातचीत है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड कन्वर्सेशंस होती हैं और उनको किसी तौर भी बग नहीं किया जाना चाहिए। इस हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो आइंदा के लिए तो यकीनी तौर पर उन पर अमल दरामद किया जाएगा। और जो ही ये ऑडियोज लीक हुई तो उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी बड़ा अहम बयान दिया गया था और ये कहा गया था कि जो भी इसके पीछे लोग हैं उनको सामने लाया जाएगा और उनको कानून के मुताबिक सजा भी दिलवाई जाएगी। तो नाजरीन, अब ये एक अच्छा अमल है। अब तक के लिए आपको इस हवाले से अपडेट किया, मजीद भी जो अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।